Hey guys, आपका स्वागत है आपके अपने शो MKJ टॉक्स पर इन्वेस्टमेंट इन हिंदी में। कैसे हैं आप? बेटा शनिवार है और शनिवार को मैं आपके लिए एजुकेशनल वीडियो लाता हूं। हालांकि कुछ समय से मिस कर रहा था, पर मैंने कहा भाई आज वीडियो लेके आएंगे। तो आज सिर्फ एजुकेशन की बात करेंगे और इसलिए हम क्या बोलेंगे, आज किस सेगमेंट की चर्चा होगी? शेयर बाजार की कहानी, MKJ की ज़बान। तो चर्चा का विषय क्या है? क्योंकि कुछ मेरे निवेशक, कुछ मेरे फॉलोअर्स, कुछ मेरे सब्सक्राइबर्स, स्टूडेंट्स एक ही बात पूछ रहे हैं, सर ये बॉन्ड यील्ड और शेयर बाजार में क्या रिलेशनशिप है? और कुछ क्या कह रहे हैं, सर ये बॉन्ड यील्ड के बढ़ते क्या शेयर बाजार बैठ जाएगा? तो पहले हमें ये समझना चाहिए कि भाई ये क्या रिलेशन होता है, पहले जनरल रिलेशन समझना चाहिए। अगर बेटा मैं सभी चीज़ों को कांस्टेंट कर दूं तो ये माना जाता है कि अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ता है, ध्यान से सुनिएगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ता है तो लोगों की एक्सपेक्टेशन फ्रॉम शेयर मार्केट बढ़ जाती है। लोग चाहते हैं कि उनको शेयर बाजार से ज़्यादा इनकम हो, क्योंकि भाई जब रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ गया, अब बैंक में आप पैसा जमा कराओगे, आपको 10% ब्याज मिलेगा, तो आप चाहोगे ना शेयर बाजार में तो 10 से कुछ फालतू ही मिले, 14% 15%। शेयर बाजार में रिस्क भी है। तो अब जब रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ता है तो एक्सपेक्टेड रिटर्न फ्रॉम शेयर मार्केट बढ़ती है। अब शॉर्ट रन में कंपनियां अर्निंग तो नहीं बढ़ा पाती हैं, तो अब आप चाहते हो एक्सपेक्टेड रिटर्न बढ़े, तो उसके लिए क्या होगा? शेयर के प्राइस को गिरना पड़ेगा ना, क्योंकि अगर वही शेयर आपको सस्ता मिलेगा तो आपकी रिटर्न फ्रॉम कंपनी बढ़ जाएगी, और वही शेयर आपको महंगा मिलेगा तो आपकी रिटर्न फ्रॉम कंपनी घट जाएगी। तो सीधी सी बात है, इसको हम प्राइस अर्निंग से भी रिलेट कर सकते हैं। प्राइस अर्निंग होता है मार्केट प्राइस पर शेयर अपॉन अर्निंग पर शेयर, और इसका रिवर्स कर दो ना, यानी 1 अपॉन प्राइस अर्निंग इंटू 100 कर दो तो रिटर्न फ्रॉम शेयर मार्केट निकलाती है। अगर आप प्राइस अर्निंग पूरी निफ्टी का ले रहे हो तो रिटर्न फ्रॉम निफ्टी निकलाएगा, रिलायंस का ले रहे हो प्राइस अर्निंग रेशियो तो रिटर्न फ्रॉम रिलायंस निकलाएगा। तो 1 अपॉन प्राइस अर्निंग इंटू 100। तो सीधा सा नियम ये हो गया कि अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ेगा, अदर थिंग्स बीइंग कांस्टेंट, शेयर होल्डर्स की एक्सपेक्टेड रिटर्न फ्रॉम शेयर्स फ्रॉम कंपनीज बढ़ जाएगी। टू मैच द इंक्रीज इन एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ शेयर होल्डर्स फ्रॉम द कंपनी, शॉर्ट रन में अर्निंग तो बढ़ नहीं सकती है, तो वो कैसे पॉसिबल होगा? प्राइस अर्निंग रेशियो कम हो जाए, और प्राइस अर्निंग रेशियो कैसे कम हो जाएगी? शेयर का रेट कम हो जाए। तो ये रिलेशन चलता है। लेकिन हर बात को समझना पड़ता है। जैसे नमक है, सब्जी में हल्का सा डाल दीजिए मज़ा आ जाता है, पर खुशी के मारे डब्बा डाल दीजिए तभी तो नमक का नुकसान होता है। कोई डॉक्टर ये थोड़ी कहता नमक खाओ ही मत, डॉक्टर कहता है तेज़ नमक मत खाया करो, इससे BP बढ़ जाता है और प्रॉब्लम्स आए। पर छटा भर नमक तो डालते हैं, मज़ा ही आता है ना, टेस्ट ही बदल जाता है खाने का। उसी तरह ना रेट ऑफ इंटरेस्ट को भी समझना है। रेट ऑफ इंटरेस्ट हमने कहा कि अगर बढ़ता है, ज़्यादा हो जाता है काफ़ी, तो उससे शेयर बाजार पर नेगेटिव प्रभाव पड़ता है। पर ये शुरुआती दौर में नहीं है। शुरुआती दौर में अगर हल्का फुल्का रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ता है तो वो शेयर मार्केट के लिए फ़ायदेमंद है। कैसे भी? हल्का फुल्का रेट ऑफ इंटरेस्ट इस बात का इंडिकेशन है कि बाज़ार में सब अच्छा हो गया है, इकॉनमी अच्छी दौड़ रही है, डिमांड ज़्यादा है, तभी रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ा है। तो ये एक गुड फैक्टर्स की एग्जिस्टेंस का इंडिकेशन है। तो शुरुआती दौर पे जब रेट ऑफ इंटरेस्ट काफ़ी गिर जाते हैं, जैसा अभी हुआ, उसके बाद जब हल्की फुल्की इसमें बढ़त आती है तो वो एक गुड फैक्टर्स का इंडिकेशन देते हैं, जिसके चलते शेयर्स के प्राइस बढ़ने ही चाहिए, मार्केट को कोई एडवर्स इफेक्ट नहीं आना चाहिए। क्योंकि अगर डिमांड बढ़ रही है और सब कुछ अच्छा है तो भाई बिज़नेस के लिए तो बढ़िया है ना। डिमांड बढ़ेगी तो बिज़नेस ज़्यादा माल बनाएगा, ज़्यादा माल बनाएगा तो ज़्यादा कमाएगा तो शेयर होल्डर को ज़्यादा कमाई मिलेगी तो और महंगा भी शेयर खरीद पाते हैं, क्योंकि जब कंपनी ज़्यादा कमा के दे देगी लॉन्ग रन में तो ज़्यादा पैसे दे देंगे, रिटर्न तो अच्छी मिल ही रही है। तो इसलिए थोड़ा बहुत जो इंटरेस्ट बढ़ता है वो फ़ायदेमंद है, पहले इसको समझिए। अब होता क्या है ना, शेयर मार्केट में जो हमारा ऑपरेटर होता है वो फ़ायदा उठाता है पैनिक का। तो वो पैनिक का जो फ़ायदा उठाता है उसके चलते कई बार अच्छी बातों को भी नेगेटिवली पेश किया जाता है। सबसे पहले मैं आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट की कहानी दिखा देता हूँ। मैं आपके लिए एक स्क्रीन रिकॉर्डिंग लगा रहा हूँ, ये देखिए चालू हो गई। तो अब आप देखिए, ये मैं आपके लिए एक आर्टिकल लेके आया हूँ जहाँ पर US का 10 ईयर का ट्रेजरी यील्ड है जो प्रेजेंट हो रहा है। देखिए मैं इसको चार्ट बड़ा कर देता हूँ। आप देखिए जनवरी तक ट्रेजरी यील्ड काफ़ी कम था, 1% से नीचे था, फिर थोड़ा सा बढ़ के 1.1 की रेंज में मैच करता रहा। पर फरवरी के सेकेंड वीक ऑनवर्ड, फरवरी 14 के आसपास से लगातार बहुत तेज़ी से बढ़ा।
जिसके चलते क्या हुआ, अभी बढ़कर वो लगभग 1.5 1.6 का भी उसने रेट के आसपास पहुंच गया। 1.5 से लेकर आप देखेंगे ये लाइन है 1.5 1.6 के आसपास पहुंच गया। तो जिसके चलते ऑपरेटर ने एक आम आदमी की इग्नोरेंस का फ़ायदा उठा लिया, हवा फैल गई, सभी चैनल्स भी यही बोलने लगे, सभी जगह यही आने लगा, भैया बाजार गिर जाएगा, बॉन्ड यील्ड बढ़ गई, बॉन्ड यील्ड, ट्रेजरी यील्ड, रेट ऑफ इंटरेस्ट सब इंटर रिलेटेड है, ये बढ़ गए हैं तो अब इकॉनमी के लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा, शेयर बाजार गिर जाएगा और लोग घबरा गए। पर उन्होंने ये नहीं समझा रेट ऑफ इंटरेस्ट कितने नीचे आ चुके हैं, तो शुरुआती दौर में हल्के फुल्के बढ़ेंगे, ये तो एक अच्छे फैक्टर का इंडिकेशन है। अब यूएस में ट्रेजरी यील्ड या रेट ऑफ इंटरेस्ट या बॉन्ड यील्ड क्यों बढ़ी? क्योंकि वहाँ पे जॉब कट्स का जो डाटा आया था अनएम्प्लॉयमेंट का वो बेटर आया था, रिड्यूस हो गया था, इकॉनमी अच्छा काम कर रही है। और अभी तो बाजार में लिक्विडिटी है ही। अब $1.9 ट्रिलियन का बाइडन ने जो कोविड रिलीफ पैकेज दिया है, जिसके द्वारा वो $1400 में पड़ रहा था, हर आदमी के अकाउंट में आ जाएंगे, तो फिर वो पैसे कहाँ जाएंगे? इन्वेस्टमेंट में जाएंगे। मुफ्त के पैसे आ रहे तो लोगों को इन्वेस्टमेंट करने का शौक भी है, तो लिक्विडिटी तो बरकरार है। तो अभी कोई बाजार में, कोई मार्केट में ऐसा इंडिकेशन नहीं है, ना ही सरकार की तरफ से, ना किसी की तरफ से। हालांकि कुछ बाइडन का स्टेटमेंट ये भी आया था कि भाई इकॉनमी को अब हमने बैक टू नॉर्मल लाना है, तो लोगों ने उसका इंटरप्रिटेशन निकाल लिया, भाई अब रेट ऑफ इंटरेस्ट काफ़ी बढ़ जाएंगे। ऐसा नहीं, जब रेट ऑफ इंटरेस्ट गिरते हैं तो बढ़ते हैं ना, तो टाइम लेते हैं। अभी रेट ऑफ इंटरेस्ट का शेयर बाजार में एडवर्स इफेक्ट आने का जो टाइम है मेरे हिसाब से खासा दूर है। इतने तो लो रेट ऑफ इंटरेस्ट चल रहे हैं। हाउसिंग लोन देखो कितना सस्ता है, लोग फटा हाउसिंग लोन और क्रेडिट कार्ड सब जो भी रेट ऑफ इंटरेस्ट से फ़ोन आते होंगे आपको, बहुत गिरे हुए हैं। तो अभी मेरे हिसाब से कोई एडवर्स फैक्टर नहीं है। यहाँ से अगर थोड़ा रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ेगा तो फेवरेबल ही है बिजनेस के। हाँ, बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा फिर चिंता का विषय हो जाएगा, पर वो साइकिल होता है, अभी वो साइकिल दूर है, साइकिल का वो स्टेज काफ़ी दूर है। तो ऑपरेटर की खास बात क्या होती है, उस देखा सबने लॉन्ग किया हुआ, अच्छी पोजीशन बनाई है, तो झटके से बाजार गिरे तो लोगों के पोजीशन कट जाती है, स्टॉप लॉस ट्रिगर कर जाते हैं। इसके चलते एक न्यूज़ आई, ऑपरेटर ने उसको खींच दिया। ऐसे ही अभी कोविड से रिलेटेड भी कई न्यूज़ें आया करेंगी, जिससे आपने डरना नहीं है। जैसे महाराष्ट्र में लॉकडाउन हो गया, ठीक है, लॉकडाउन हुआ, ठीक है, नॉर्मल है, कभी कहीं होगा कभी कहीं होगा जब कोविड को सॉल्व करना है। लेकिन अब हम कोविड को सॉल्व करने के लिए पहले से ज़्यादा इक्विप्ड है। एक तरफ वैक्सीनेशन प्रोग्राम चल रहा है, एक तरफ डॉक्टर्स को भी समझ में आ गया। अभी मेरी एक जानकार किसी को हो गया कोविड, उन्होंने मेरी बात कर रहे थे, तो मैंने भी सलाह दे दी, बेटा अपने आप को क्वारंटाइन कर लेना, अपना इम्यूनिटी बढ़ाओ, थोड़ा इस तरह की बातें जो मुझे पता है मैंने बता दी कि हाँ सर मैं भी ये देख रही हूँ, सब कर रही हूँ, उस बच्ची ने मुझे बताया। तो इसके चलते क्या होता है कि सब लोग सजग हो चुके हैं, तो अब उनको हैंडल करना आ गया। पहले हाहाकार जो मचा था, अब ऐसा थोड़ी पूरे देश में लॉकडाउन लग जाएगा, सिलेक्टिवली ताकि लोग थोड़ा संभले रहे, क्योंकि लोग बेध्यान ही हो जाते हैं। तो इस तरह की जब न्यूज़ आएगी कि ये लॉकडाउन हो गया, वो हो गया, तो उससे शेयर बाजार गिरेगा एक बार, क्योंकि ऑपरेटर तो पैनिक क्रिएट कर देगा, हर चैनल बोलना शुरू कर देगा, हर यूट्यूबर बोलना शुरू कर देगा। पर मेरे हिसाब से वो मौका है, जब बाजार गिरता है तो उसको खरीदना चाहिए। क्यों? क्योंकि बाजार इकोनॉमी रिकवरी के ऊपर जा रहा है। पीछे नेगेटिव थी जीडीपी ग्रोथ, अब पॉजिटिव हो जाएगी, कम हो जाएगी। 2022 का जो फाइनेंशियल ईयर एंड होगा उसमें तो काफ़ी अच्छी उम्मीद कर रहे हैं हो जाएगी। हालांकि कोई ऐसी अनफोर्सिएबल बात हो जाए, कोई वॉर हो जाए या कोई नया कोई खतरनाक बीमारी आ जाए, उसको तो हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। पर कीपिंग अदर थिंग्स एट नॉर्मल लेवल्स, मैं यही कहूँगा कि इतना डरने का विषय नहीं है। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट की भी सारी कहानी बता दी, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट को थोड़ा समराइज भी कर लेते हैं। यानी जब रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत बढ़ जाते हैं तो उसका स्टॉक मार्केट में एडवर्स इफेक्ट आता है, एक लिमिट के बाद आता है। इनिशियली रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ते हैं, थोड़े गिरते हैं, तो वो ठीक ठाक ही है, इकोनॉमी में अच्छी बातों की तरफ ही वो संकेत कर रहे हैं। तो अब सही में बताइए आपको मज़ा आया? अगर मज़ा आया तो फटाक से वीडियो लाइक करिए, मुझे भी एनकरेज करिए, ताकि मैं इस तरह की ढेर सारी वीडियो आपके लिए लाता रहूँ। बेटा देखो, आप जो है इन तरह की जो मैं पॉइंट्स बताता हूँ, इन पे बहुत ध्यान से आप सुना करो, इन फैक्टर्स को समझा करो। ज़्यादातर लोग क्या है, टिप्स के पीछे भागते रहते हैं, हमें ये टिप दे दो, हमें वो टिप दे दो, हम ये शेयर खरीद लें, वो शेयर खरीद लें, तो वो कोई अच्छी बात नहीं है। आपको इस तरह से लॉजिक समझने चाहिए, फिर निर्णय अपने दिमाग से लेना चाहिए। इसलिए आपने नोट किया होगा, मैं आपको समझा देता हूँ, मैं कभी भी टिप नहीं देता हूँ, मैं सदा कहता हूँ जिसने ली टिप उसकी हुई टिप। तो इसलिए आपको सारी बातें बता दी, मैंने समझा दिया, इसकी रिसर्च करिए, समझिए, फिर उसके हिसाब से फैसला लीजिए। इसी तरह के अगर आपको बहुत सारे एजुकेशनल वीडियोस की प्लेलिस्ट चाहिए, सब कुछ चाहिए, तो आप मेरे यूट्यूब के या व्हाट्सएप के स्टूडेंट बनना चाहते हैं,
बन सकते हैं। तो YouTube के स्टूडेंट के लिए सब्सक्राइब के साथ ज्वाइन बटन आ रहा है, ठोक दो, सारे YouTube स्टूडेंट प्लान आ जाएंगे। और व्हाट्सएप के स्टूडेंट बनने के लिए मेरी टीम को कांटेक्ट करो, फ़ोन नंबर है 7011 323 077 7011 323 077। वो बहुत बिजी रहती है, आपको 2-4 बार व्हाट्सएप और कॉल करना पड़ेगा तभी कॉन्टैक्ट हो पाएगा। और टेलीग्राम पे नहीं, टेलीग्राम पे सब फेक लोग मेरे नाम से जुड़े हुए हैं, उल्टे सीधे पैसे ले लेते हैं, तो कुछ नहीं, आप मेरी टीम से इसी नंबर पर आपको बात करनी है। और ये नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी है। और इसके अलावा अच्छी किताबें पढ़नी हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और मैं तो कहूँगा एक बढ़िया डीमैट अकाउंट खुलवाओ, जिसका मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया, उसी से खुलवाओ। प्रभु ने चाहा तो नोट छपे। और ये आ गया मेरा टेलीग्राम चैनल का लिंक। इसको जिसने ज्वाइन किया उसकी लाइफ झिंगा लाला, तो आप ज्वाइन करिए, क्योंकि यहाँ सुबह सुबह ही हम सारी बातों की चर्चा कर लेते हैं, मूड बना लेते हैं आज बाजार में क्या करना है, क्योंकि सारे विश्व के बाज़ारों का विश्लेषण यहाँ सुबह सुबह ही हो जाता है। इसी के साथ साथ बाय, गॉड ब्लेस यू, और आप स्टॉक मार्केट के बेताज बादशाह बने।